साथियों, इस कठिन समय में जब हम मानवीय संभावनाओं, तमाम संवेदनाओं की कगार पर खड़े हैं, दूर दूर तक जब कुछ भी सुझाई न दे, मुझे तो ऐसे में कविता ही हाथ थामती है, राह दिखाती है, ना होने और होने का फ़र्क समझाती है। इस सदी के एक बड़े कवि, बेहद ज़रूरी कवि राजेश जोशी हैं, जिनमें मैं कभी कबीर का विद्रोह पाती हूँ, कभी मुक्तिबोध का मुक्त बोध, निराला का फक्कड़पन और मेरे रघुवीर सहाय की आक्रामकता। एक साथ यह सब कुछ मुझे राजेश जोशी में मिलता है। राजेश जोशी और उनकी कविताएं इस क्रूर काल में मुझे बेहद ज़रूरी मालूम पड़ते हैं। ये कविताएं मानवीयता की परख करती हैं, हमें अंधकार से बचाती हैं। आज मैं अपने प्रिय कवि राजेश जोशी की दो बेहद ज़रूरी कविताएं सुनाने जा रही हूँ। साथियों, पहली कविता है रोशनी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी जब अचानक घर की बत्ती गुल हो जाया करती थी, तो किसी न किसी पड़ोसी के घर जलाई गई मोमबत्ती की कमजोर रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी सड़क की रोशनियां खिड़की से झांक कर मध्यम ही सही पर रोशन कर देती थी घर को। और कुछ नहीं तो भीतर की बची हुई धुंधली सी जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियां ढूंढकर जलाई जाएं। पर इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कोई कहता है इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। तब भी नहीं था जब अग्निकाठ में या पत्थर की गर्भ में छिपी थी। कोई कहता है इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्निकाठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। इतना धुंधला तब भी नहीं था आकाश। नक्षत्रों की रोशनी धरती तक तब ज्यादा आती थी। इतना धुंधला तो तब भी नहीं था आकाश। इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, या पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को अंधेरा न कह सके कोई, कि हाथ को हाथ तक सुझाई न दे, कि आंखों के सामने घट रहे अपराध की कोई गवाही न दे। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था।